बीकानेर को बसाने वाले राव बीकाजी का जन्म जोधपुर के स्वामी राव जोधा की रानी नौरंगदेव सांखली के गर्भ से हुआ था। राव बीका एक महत्वाकांक्षी और साहसिक राजपूत राजा थे और साथ ही जिस राजपूती वीरता से राजस्थान का इतिहास भरा पड़ा है, राव बीका उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। राव बीकाजी बड़े ही पितृभक्त, उदार, वीर एवं सत्यवक्ता थे। जिस प्रकार पितृभक्ति के लिए मेवाड़ के इतिहास में रावत चूंडा का नाम प्रसिद्ध है, वैसे ही जोधपुर और बीकानेर के इतिहास में राव बीका का नाम सबसे आगे है। राव बीका ने अपने बाहुबल से अपने लिए एक नया राज्य कायम किया था, जो आज बीकानेर के नाम से जाना जाता है। राव बीका ने अपने जीवन काल में ही बीकानेर राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा दिया था। उन्होंने विद्रोही भाटियों, जाटों, जोइयों, खींचियों, पठानों, बाघोड़ों, बलूचियों और भूट्टों को हराकर अभूतपूर्व वीरता, साहस एवं युद्ध कौशल का परिचय दिया था। पंजाब के हिसार तक उसने अपना अधिकार जमा लिया था और ऐसी प्रसिद्धि पाई कि 3000 गांवों में उनका अधिकार हो गया। दिल्ली की सत्ता भी उनसे भयभीत हो गई। इस महान और वीरवर राव बीकाजी के 10 पुत्र थे। नरा, लूणकर्ण, घड़सी, राजसी, मेघराज, केलण, देवसी, विजय सिंह, अमर सिंह और वीसा। राव बीका का परलोकवास होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र नरा बीकानेर का स्वामी हुआ, परंतु केवल कुछ महीने राज्य करने के बाद ही 13 जनवरी 1505 को उसका देहांत हो गया। राव नरा के निसंतान मरने पर उसका छोटा भाई और राव बीकाजी का द्वितीय पुत्र राव लूणकर्ण जी 23 जनवरी 1505 को बीकानेर की गद्दी पर आसीन हुए। राव लूणकर्ण के गद्दी पर बैठते ही बीकानेर के आसपास के इलाकों के स्वामी, जिन्हें राव बीका ने अपने राज्य में मिला लिया था, वह विद्रोही हो गए और लूट मार कर प्रजा का अहित करने लगे। इसलिए अपने भाइयों तथा अन्य राजपूतों के साथ एक बड़ी सेना एकत्र कर राव लूणकर्ण ने उनका दमन करने के लिए प्रस्थान किया। सर्वप्रथम उसने बीकानेर से पूर्व ददरेवा पर आक्रमण किया और वहां के किले को घेर लिया। ददरेवा के स्वामी मानसिंह चौहान ने 7 महीने तक किले के अंदर रहकर लूणकर्ण का सामना किया, परंतु अंत में रसद की कमी हो जाने के कारण गढ़ के द्वार खोलकर वह अपने 500 साथियों सहित उसकी सेना पर टूट पड़ा और लूणकर्ण के छोटे भाई घड़सी के हाथों से मारा गया। फलस्वरूप ददरेवा का सारा परगना राव लूणकर्ण के हाथ में आ गया, जहां अपने थाने स्थापित कर वह बीकानेर वापस लौट गया। इस युद्ध में बीदा के पुत्र संसार चंद, पूगल का राव हरा, चाचाबाद का बणीर, साहबे का अरड़ कमल, सारुंडे का महेशदास आदि भी अपनी अपनी सेना सहित उसके साथ में थे। उन्हीं दिनों फतेहपुर पर मुस्लिम चौहान राजपूतों की शाखा कायम खानियों का अधिकार था और वहां दौलत खां शासन करता था। दौलत खां का रंग खां से भूमि के लिए सदा झगड़ा रहता था। इस अवसर का लाभ उठाकर राव लूणकर्ण ने फतेहपुर को जीतने के उद्देश्य से उस पर चढ़ाई कर दी। इस पर दौलत खां तथा रंग खां मिलकर लड़ने को आए, परंतु उन्हें हारकर भागना पड़ा। जब राव लूणकर्ण के आदमियों ने उनका पीछा किया, तब उन्होंने 120 गांव देकर लूणकर्ण से सुलह कर ली। इन गांवों में भी राव लूणकर्ण ने अपने थाने स्थापित कर दिए। इसके बाद राव लूणकर्ण ने चायलवाड़े पर, जो वर्तमान सिरसा और हिसार के किनारे पर बसा हुआ था, उस पर आक्रमण किया, क्योंकि वहां के राजपूत भी विद्रोही हो रहे थे। राव लूणकर्ण के ससैन्य आगमन का समाचार पाते ही वहां का चायल स्वामी भागकर भटनेर चला गया और हृदयसर, साहबा एवं गड़ीनिया के बीच के चायलवाड़े के 440 गांव लूणकर्ण के अधीन हो गए, जहां उसने अपने थाने स्थापित किए। इसके बाद सन 1513 में नागौर के स्वामी मोहम्मद खां ने राव लूणकर्ण की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत होकर बीकानेर पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि उसको शंका थी कि कहीं राव लूणकर्ण नागौर पर चढ़ाई कर नागौर को विजय ना कर ले। इस पर वीर लूणकर्ण ने अपनी सेना सहित उस मोहम्मद खां का सामना किया और अवसर देखकर रात्रि के समय मोहम्मद खां की फौज पर आक्रमण कर दिया, जिसमें मोहम्मद खां बुरी तरह घायल हुआ तथा उसकी पराजय हुई। नागौर के नवाब को हराने के बाद राव लूणकर्ण की कीर्ति सारी जगह फैल गई। उनके विजय के किस्से मेवाड़ भी पहुंच गए और मेवाड़ के नरेश महाराणा रायमल को लूणकर्ण के विजय होने की खबर मिली, तो उन्होंने अपनी पुत्री का संबंध राव लूणकर्ण से कर दिया।
12 फरवरी 1514 को राव लूणकरण ने चित्तौड़ जाकर खूब धूमधाम से अपना विवाह किया। राव लूणकरण को जैसलमेर पर भी चढ़ाई करनी पड़ी थी, क्योंकि कहते हैं कि राठौड़ों का चारण लाला जैसलमेर के रावल जैतसी के पास दान मांगने के लिए गया था। तब लाला चारण के सामने जैसलमेर रावल जैतसी ने राठौड़ों का मजाक उड़ा दिया। इस पर चारण लाला ने कहा, रावल, चारणों से ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, राठौड़ बहुत वीर हैं। रावल ने क्रोधित होकर कहा, जा, तेरे राठौड़ अगर इतने ही वीर है तो मेरी भूमि पर अपना घोड़ा घुमाकर बता दें। वो राठौड़ मेरी जितनी भूमि पर घोड़ा घुमा देंगे, वो सब भूमि मैं ब्राह्मणों को दान कर दूंगा। चारण लाला ने बीकानेर लौटने पर राव लूणकरण को सारी घटना बताई। तब राव लूणकरण ने एक बड़ी सेना एकत्र कर जैसलमेर की ओर प्रस्थान किया। इस अवसर पर बीदा का पौत्र सांगा, बाघा का पुत्र बणवीर और कांधलजी का पुत्र राजसी तथा अन्य सरदार भी सेना सहित लूणकरण की फौज के साथ थे। गांव राजोलाई में फौज के डेरे हुए। यहां मंडला राठौड़ का पुत्र महेश दास 500 घुड़सवारों के साथ आया था और वह जैसलमेर की तलहटी तक लूटमार करके वापस आ गया। उधर जैसलमेर के रावल जैतसी ने अपने सरदारों से सलाह कर रात्रि के समय शत्रु पर आक्रमण करना निश्चित किया। इसके बाद जैसलमेर गढ़ की रक्षा की व्यवस्था कर वह 5000 सैनिकों सहित गांव राजोलाई में लूणकरण के डेरे पर रावल ने चढ़ाई की। राव लूणकरण ने अपनी सेना सहित उसका सामना किया। सेना कम होने के कारण रावल जैतसी अधिक देर तक युद्ध न कर सका और भाग निकला, परंतु बीकानेर के कमांडर सांगा ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया और लूणकरण के पास उपस्थित किया। इसके बाद राठौड़ों की फौज ने जैसलमेर पहुंचकर लूट मचाई, जिससे बहुत सा धन राठौड़ों के हाथ लगा। लाला चारण जब जैतसी के सामने गया तो वह बहुत लज्जित हुआ। इसके सब बाद राव लूणकरण ने जैतसी को मुक्त कर जैसलमेर उसके हवाले कर दिया तथा अपने पुत्रों का विवाह उसकी पुत्रियों से कर दिया। इसके बाद अपनी सेना सहित राव लूणकरण बीकानेर लौट आया। इस घटना से राव लूणकरण और समस्त राठौड़ों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। इसके कुछ दिनों पश्चात राव लूणकरण ने फिरोज शाह को हराया और कांठलिया, डीडवाना, बागड़, नरहड़, सिंघाणा आदि पर आक्रमण कर उन्हें विजय करने के बाद उन्होंने नारनौल की तरफ ससैन्य कूच किया। मार्ग में छापर द्रोणपुर में बीकानेर की फौज के डेरे हुए। वहां की अच्छी भूमि देखकर उसके मन में उस पर भी अधिकार करने का विचार हुआ। लौटते समय वहां पर भी अधिकार करने का निश्चय कर उसने आगे प्रस्थान किया, परंतु इसकी सूचना किसी प्रकार कल्याणमल को, जो उसकी फौज में शामिल था, उसको लग गई, जिससे कल्याणमल के हृदय में राव लूणकरण की ओर से शंका हो गई। नारनौल से 3 कोस की दूरी पर ढोसी नामक गांव में लूणकरण जी की फौज के डेरे हुए। नारनौल का नवाब उन दिनों शेख अबी मीरा था। राव लूणकरण की शक्ति देखकर कछवाहों, तंवरों आदि को भी भय हुआ। तब पाटन के तंवर तथा अमरसर का रायमल शेखावत अपनी अपनी सेना सहित नवाब से मिल गए। नवाब ने एक बार सुलह करने का प्रयत्न किया, परंतु लूणकरण ने ध्यान नहीं दिया। उदयकरण के पुत्र कल्याणमल और रायमल में बड़ी मित्रता थी, अतएव उसने रायमल से मिलकर कहा, मैं हूं तो राव की फौज के साथ, पर युद्ध के समय उसका साथ छोड़कर भाग जाऊंगा। फिर कल्याणमल ने अपनी फौज में आकर पूगल राव हरा तथा तिहुणपाल जोहिया को भी अपनी तरफ मिला लिया और यह समाचार नवाब तक पहुंचा दिया। फलस्वरूप जब नवाब और राव लूणकरण में युद्ध हुआ तो कल्याणमल, भाटियों तथा जोहियों ने किनारा कर लिया। विरोधी पक्ष की सेना अधिक होने से अंत में लूणकरण की सेना के पैर उखड़ गए। फिर भी लूणकरण ने तथा उसके कुंवर प्रतापसी, वैरसी और नेतसी ने बचे हुए राजपूतों के साथ वीरतापूर्वक नवाब का सामना किया, परंतु नवाब की सेना बहुत अधिक थी और भाटियों, जोहियों आदि के चले जाने से लूणकरण का पक्ष निर्बल हो गया था। इसलिए वे सब के सब बुरी तरह घिर गए। पुरोहित देवीदास ने बीदावतों को उलाहना भी दिया, परंतु वे सहायता करने नहीं आए। अंत में 28 जून 1526 को 21 आदमियों को मारकर अपने पुत्र प्रतापसी, नेतसी, वैरसी तथा पुरोहित देवीदास और कर्मसी आदि के साथ लूणकरण अन्य राजपूतों सहित परम धाम से धारा। यह समाचार बीकानेर पहुंचने पर उसकी 3 रानियां सती हो गईं। राव लूणकरण के 12 पुत्र थे,
जैतसी, प्रतापसी, वैरसी, रतनसी, तेजसी, नेतसी, कर्मसी, किशनसी, रामसी, सूरजमल, कुशलसी तथा रूपसी। इनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र जैतसी अपने पिता के बाद बीकानेर के राव हुए। राव लूणकरण एक वीर पिता का एक वीर पुत्र था। पिता के स्थापित किए हुए राज्य को उसने अपने पराक्रम और बाहुबल से बहुत विस्तार किया। ददरेवा आदि के विद्रोही सरदारों का दमन करने के अतिरिक्त उसने फतेहपुर और चायलवाड़ी को भी अपने अधीन किया था। साहसी और असामान्य वीर होने के साथ ही वह बड़ा उदार, दानी, प्रजापालक और गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। नागौर के खान की बीकानेर पर चढ़ाई होने पर उसने बड़ी वीरता से उसका सामना कर उसे हराया था। यही नहीं, जैसलमेर के रावल को परास्त कर बंदी बना लेने के बाद भी उसने उन्हें मुक्त कर जैसलमेर वापस सौंप दिया था। कवियों आदि गुणीजनों को वह दरबार की शोभा मानता और उनका बड़ा सम्मान करता था। प्रजा के हित और उसके कष्टों का ध्यान सदा उसके हृदय में बना रहता था। अकाल पड़ने पर वह खुले हाथों से प्रजा की सहायता करता और उसके प्रत्येक कष्ट को दूर करना अपना कर्तव्य मानता। जिस राज्य में प्रजा और राजा का ऐसा संबंध हो, वहां पर शांति और समृद्धि का होना अवश्यंभावी है। लूणकरण के राज्यकाल में राज्य का वैभव बहुत बड़ा और प्रजा सुखी और संपन्न रही। छापर द्रोणपुर पर अधिकार करने की लालसा राव लूणकरण का काल हुई। उसकी बढ़ी हुई शक्ति से वैसे ही पड़ोस के सरदार भयभीत रहते थे। वे भीतर ही भीतर उसकी बढ़ती हुई शक्ति को दबाने का अवसर देख रहे थे। फलस्वरूप नारनौल के नवाब पर जब उसकी चढ़ाई हुई तो उसी लूणकरण के सरदार उसके विपक्षियों से जा मिले। फिर भी वह बड़ी वीरता से लड़ा और अपने थोड़े से साथियों सहित मारा गया।